Hello everybody. Today in this video lecture I will be discussing transpiration. Transpiration क्या चीज़ होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है, कब होती है, किस कंडीशन में होती है, किस कंडीशन में कम होती है, किस कंडीशन में ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में क्या होता है। ट्रांसपायरेशन जो है प्लांट्स में होती है। प्लांट्स में क्या होता है, थ्रू रूट हेयर्स जो वाटर अब्जॉर्ब होता रहता है दिन भर। ठीक है। ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूंगी, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हम में इंसानों में पानी तब पिया जाता है जनरली, तब हम पानी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। हमें सेंस होता है कि हमें प्यास लगी, अब हमें पानी पीना चाहिए, और उतना ही पानी पिएंगे जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पिएंगे। ठीक है। बट इन केस ऑफ प्लांट्स वाटर अब्जॉर्ब होता रहता है रूट्स के थ्रू। मॉइस्चर जितना होगा सॉइल में अब्जॉर्ब होता रहता है वाटर, वो ट्रैवल करता है थ्रू प्लांट। ठीक है, टू द लीव्स, फाइनली लीव्स में पहुंच जाता है। मगर जितना अमाउंट ऑफ वाटर एक प्लांट अब्जॉर्ब करता है उसका ओनली 90% जो है वो 90% वेस्टेज होता है। Only 10% water is being used in the metabolic reactions in case of plants. खाली 10% 10% जो है वाटर यूजफुल होता है इन प्लांट्स के लिए, और रेस्ट ऑफ द 90% इज जस्ट लाइक अ वेस्ट। दे डोंट रिक्वायर इट। ठीक है। इनको अब ये बाहर निकालना पड़ता है प्लांट से। जैसे मैंने बोला, इनको सेंस नहीं है कि जितना पानी चाहिए प्लांट को उतना ही अब्जॉर्ब करेंगे, नहीं, ये अब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है। तो 90% ऑफ वाटर, इस 90% ऑफ वाटर का लॉस हो जाता है थ्रू लीफ सरफेस और थ्रू स्टेम सरफेस। ठीक है। इस पानी का वाटर लॉस हो जाना थ्रू लीफ सरफेस और स्टेम, इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। Transpiration is a phenomena, simply a phenomena of water loss. वाटर का लॉस होना ट्रांसपायरेशन। ठीक है। अब कहीं पे इंजरी हो गई प्लांट की, वहां से फ्लूइड लॉस हो गया, वो ट्रांसपायरेशन में नहीं आएगा। ट्रांसपायरेशन मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो वाटर लॉस होता है लीफ सरफेस से और स्टेम सरफेस से, उसको ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। ठीक। ट्रांस का मतलब है अक्रॉस, स्पायरेशन का मतलब है टू ब्रीथ, शन का सिंपली टू एक्ट, मीन्स द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग अक्रॉस। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, इनहेल एक्सहेल, दैट्स कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ठीक है। सिमिलरली जो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है प्लांट से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर चला जाता है, उसको भी ब्रीदिंग ही बोलेंगे। अब आप बोलोगे, आपने बोला वाटर का रिलीज होता है, तो ये ब्रीदिंग कहाँ से हो गई। एक्चुअली वाटर नहीं रिलीज होता, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रिलीज होते इन ट्रांसपायरेशन। वाटर वेपर्स इन द फॉर्म, वाटर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है। वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होता है वाटर, दैट्स कॉल्ड एज ब्रीदिंग, दैट कैन बी कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है एक एक्सपेरिमेंट किया गया था देखने के लिए कि वाटर वेपर्स लॉस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर वाटर वेपर्स जो है कंडेंस हो जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इस चीज़ को देखने के लिए क्या किया गया, एक सीडलिंग ली गई एक पॉट में, उसका जो है सॉइल में भी मॉइस्चर होता है, उसको एक्सपोज नहीं करना था, तो इसको पॉलीथीन कवर से कवर कर दिया। एक जार के नीचे रखा गया, नीचे एक ग्लास प्लेट रखा गया और वैसलिन से फिक्स कर दिया। फुल्ली आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब ना बाहर की एयर अंदर आ सकती है, ना अंदर की एयर बाहर जा सकती है। ठीक है। तो जो भी अंदर होगा हमें दिख जाएगा बाहर से। आफ्टर सम टाइम जब एज इट इज रखा इस अपैरेटस को, हमने क्या देखा कि वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए। अब वो अंदर वाली जो वॉल है इस जार की, उस पे वाटर वेपर्स जो है कंडेंस फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि नहीं, लीफ सरफेसेस और स्टेम से ट्रांसपायरेशन हो रही है। चलिए इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, सिंपली ट्रांसपायरेशन थ्रू स्टोमेटा, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा।
ठीक। स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे पोर्स। अब वाटर लॉस हो रहा है प्लांट की सरफेस से, ठीक है, वो कहाँ से होगा लॉस? कोई तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, जहां से वाटर लॉस होगा। तो स्टोमेटा जो है, स्टोमा सिंगुलर, प्लूरल इज स्टोमेटा, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट सेल लेयर जो है प्लांट्स में, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इसी लेयर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल की जाती है बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज गॉड सेल्स। ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। 90% of the transpiration is done by these stomata. So are stomata the most important in plants, ठीक है। मोनोकॉट्स में जो स्टोमेटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं on all the sides of a leaf. While in aquatic plants, वो प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं उनमें क्या है, प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा अपर लीफ सरफेस पे, ठीक। सेकेंड इज क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, सिंपली लॉस ऑफ वाटर थ्रू क्यूटिकल। अब हमें देखना है क्यूटिकल क्या चीज है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे हम, ह्यूमन बींग्स में आउटर स्किन होता है, क्यों होती है? टू प्रोटेक्ट इंटरनल टिश्यूज, अंदर वाले जो बाकी टिश्यूज उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों में स्किन होती है, ठीक है। तो इस स्किन में ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, उनसे क्या रिलीज होता है? ऑयल रिलीज होता है, सॉल्ट्स निकलते हैं इन ऑर्डर टू लुब्रिकेट आवर स्किन, ताकि हमारी जो स्किन सेल्स है वो डाई ना कर जाए, ठीक है। सिमिलरली जो एपिडर्मिस है लीव्स में, आउटर मोस्ट सेल लेयर जो है, उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। या एक तो लीव्स पे होती है इन केस ऑफ हर्बेशियस स्टेम, हर्बेशियस प्लांट जो होते हैं उनके स्टेम पे भी ये क्यूटिकल लेयर होती है, ठीक है। इसकी थिकनेस वेरी हो सकती है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो 5 to 10% जो वाटर लॉस होता है, देखा गया है कि 5 to 10% लॉस इससे भी हो, क्यूटिकल से भी हो सकता है। जनरली जो क्यूटिकल है हाइड्रोफोबिक होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे वाटर लॉस होता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है 5 to 10%, ठीक। Third is lenticel transpiration. Lenticels are the areas in the bark which are filled with loosely arranged cells. Loosely arranged cells are there, called as complementary cells. और इनके थ्रू भी कुछ वाटर लॉस होता है, वो है टोटल 0.1%, ठीक है। ये स्टोमा है, ये एपिडर्मल लेयर है, ठीक है, ये क्यूटिकल है ऊपर से, राइट। चले, जैसे मैंने बताया स्टोमेटा के थ्रू 90% ऑफ द वाटर इज लॉस्ट बाय अ पर्टिकुलर प्लांट, सो इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ट्रांसपायरेशन में। अब सबसे पहले तो हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ही देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टोमा का। दिस इज स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स, ये पोर है स्टोमा, ये पोर है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा तो ये पूरा बनाता है, ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है। स्टोमेटल पोर जो है सराउंड होता है 2 सेल्स से, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। किडनी शेप्स होती है डाइकॉट्स में, अगर मोनोकॉट्स की बात करेंगे तो उनमें डम्बल शेप्ड होती है, शेप वेरी करती है फ्रॉम मोनोकॉट्स टू डाइकॉट्स, ठीक। गार्ड सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भी होता है ग्रीन कलर्ड, वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। जो अंदर वाला एरिया होता है, ये वॉल होती है अंदर की जो पोर को सराउंड करती है, ये मोटी होती है, थिक एंड इनइलास्टिक, ठीक है। जो बाहर वाला वॉल होता है यहाँ से और यहाँ से, ये वाली लेयर, ये वाला वॉल, ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, खुल भी सकता है, श्रिंक भी कर सकता है। श्रिंक कर गया, सेल्स भी श्रिंक हो जाएंगी और पोर बंद हो जाएगा। अगर खुल जाता है तो सेल्स खुल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, तो पोर ओपन हो जाएगा। तो ये गार्ड सेल्स मेंटेन करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस स्टोमेटल पोर, ठीक है। और आउटर सेल जो होते हैं, जो सराउंड करती है इन गार्ड सेल्स को, ठीक है, उनको बोलते हैं एसेसरी सेल्स या सब्सिटरी सेल्स। अब ये वाली सेल जो सब्सिटरी सेल्स है या एसेसरी सेल्स है, इनका फंक्शन है ये मूवमेंट ऑफ दिस गार्ड सेल्स, इसको कंट्रोल करती है, मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। चले, अब है कंडीशंस विच रेगुलेट स्टोमेटल ओपनिंग। कौन सी कंडीशन में स्टोमेटा ओपन होता है और कौन सी कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज होता है। पहले बात करेंगे लाइट इंटेंसिटी।
अगर लाइट इंटेंसिटी हाई है स्टोमेटा ओपन रहेगा, अगर लाइट इंटेंसिटी लो है तो स्टोमेटा क्लोज रहेगा। मतलब लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो क्या लगता है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी या कम होगी? फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये ऑक्सीजन का बनना, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो गई दैट मीन्स स्टोमेटा ओपन रहेंगे। अगर फोटोसिंथेसिस कम हो गई लो लाइट में, इसका मतलब है स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। इट्स इनडायरेक्ट इफेक्ट अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बीइंग एक्टिव इन द मेसोफिल सेल्स, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इनसाइड द लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है? जब रेस्पिरेशन होती है। अगर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, अगर रेस्पिरेशन कम हो लो हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लो होगा। सो लो कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स रेस्पिरेशन रेट इज लोअर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा, रेस्पिरेशन रेट भी कम रहेगी। जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा ओपन रहेगा, ठीक है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हियर, फोटोसिंथेसिस कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगा, रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होगी उस टाइम पे, ठीक है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन रेट जब ज़्यादा होती है तभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनता है, और फोटोसिंथेसिस तब उस टाइम पे कम होती है, दैट मीन्स स्टोमेटा क्लोज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फॉल्स इनसाइड द लीफ व्हेन द फोटोसिंथेसिस rate is greater than the respiration rate, mainly in the daytime, right? But increase when respiration exceeds photosynthesis, ठीक है, नाइट में। ओके, then mechanism of stomatal transpiration। स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स जो रिलीज होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका मैकेनिज्म कैसा होता है? चले 3 स्टेप्स होते हैं जनरली 3 स्टेप्स होते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में। फर्स्ट इज ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द लीफ फ्रॉम द जाइलम टू इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होगा वाटर का। वाटर कहाँ से मूव करता है? वाटर मूव करता है थ्रू जाइलम, रूट्स में, फिर जाइलम के थ्रू ऊपर चला जाता है लीव्स में, ठीक है। जाइलम कनेक्टेड होता है लीफ के साथ, तो ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होता है वाटर का कहाँ से? जाइलम से टू मेसोफिल सेल्स। पहले जाइलम से मेसोफिल सेल में चला जाएगा, फिर मेसोफिल सेल से स्टोमेटा की तरफ चला जाएगा, स्टोमा की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है ऑस्मोटिक डिफ्यूजन फ्रॉम जाइलम टू मेसोफिल सेल, ठीक है। और देन उसके बाद मेसोफिल सेल से स्टोमा की तरफ। देन सेकेंड क्या होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ना है कि ओपनिंग अगर मेसोफिल सेल में वाटर चला गया उसके बाद स्टोमेटा की तरफ चला जाएगा, उसके बाद स्टोमा ओपन हो जाएगा। देन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेसेस टू द आउटर एटमॉस्फेयर। जब स्टोमा की तरफ चला गया वाटर, then these water vapors will be released into the outer atmosphere। सबसे पहले जाइलम से मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल से स्टोमा की तरफ, फिर थर्ड स्टेप में स्टोमा से बाहर आउटर एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा, ठीक है। दिस इज क्लोज स्टोमा, दिस इज ओपन स्टोमा। ये टर्जिड सेल्स है, इनका डायमीटर ज्यादा हो गया है। मैंने बोला कि गार्ड सेल्स खुल जाएंगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, टर्जिड बन जाएंगी, और जब श्रिंक हो जाएंगे तो पोर भी क्लोज हो जाएगा, राइट। सबसे पहले क्या देखना है हमें, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर का ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होना जाइलम से मेसोफिल सेल्स में, और थ्रू दीज मेसोफिल सेल्स लास्ट पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस में चला जाएगा। पहले हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में दिखाया गया है कि ये देखो, ये मेसोफिल सेल्स है, ये क्या कनेक्टेड रहती है एक साइड से जाइलम की, ये वेस्कुलर सिलेंडर है। ये मेसोफिल सेल्स एक साइड से तो जाइलम किसके साथ कांटेक्ट में है, दूसरे साइड इस स्टोमा के कांटेक्ट में है, ठीक है। एक साइड से जाइलम के साथ कांटेक्ट में है, दूसरे साइड से ये कांटेक्ट में है स्टोमा के, ठीक है। सबसे पहले ये जाइलम जो है इसमें पानी तो है ही है, पहले ही प्रेजेंट है, ठीक है। इनसाइड द लीफ मेसोफिल,
लीफ मेसोफिल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद जाइलम। लीफ मेसोफिल सेल्स एक साइड से जाइलम के कांटेक्ट में है, दूसरे साइड में इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ स्टोमा उसके कांटेक्ट में है। ठीक है, तो जब वाटर जाइलम में है, सबसे पहले जाइलम में तो वाटर आ गया। वाटर हमेशा मूव करता है कहाँ से, जहाँ पे कम सोल्यूट्स होंगे, towards the region or the area where solutes are much. For example, एक एरिया में सोल्यूट्स कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, दूसरे एरिया में सोल्यूट्स ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा? वाटर मूव करेगा from the region where solute is less and to the region where solutes are more. आपको क्या लगता है, मेसोफिल सेल में सोल्यूट ज्यादा है कि जाइलम में सोल्यूट ज्यादा है? ऑब्वियसली मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसमें सोल्यूट्स ज्यादा है, वाटर में सोल्यूट्स उतने नहीं है। दैट मीन्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ दिस मेसोफिल सेल इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द जाइलम वेसल। तो वाटर मूव करता है लोअर ऑस्मोटिक पोटेंशियल या लोअर सोल्यूट पोटेंशियल टू हायर सोल्यूट पोटेंशियल। तो जाइलम से पानी जो निकलेगा वो मेसोफिल सेल में चला जाएगा। मेसोफिल सेल क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी। इसकी वजह से जो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल था, ज्यादा था पहले, अब कम हो जाएगा। ठीक है, जब वाटर एंटर हो गया तो वाटर तो एंटर हो गया, सोल्यूट्स तो एज कम्पेयर टू पहले केस से कम हो जाएंगे। ठीक है, वाटर एंटर हो गया तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल अब कम हो जाएगा, पहले ज्यादा था। ठीक है, लोअर टू हायर चला गया वाटर, अब इसका सोल्यूट पोटेंशियल कम हो गया। ठीक है, अब ये मेसोफिल सेल क्या करेगी, इसका सोल्यूट पोटेंशियल कम हो गया मेसोफिल सेल का, मगर ये अभी भी जाइलम वेसल में जो वाटर है उससे अभी भी ज्यादा है, तो ये बैक फ्लो ऑफ वाटर नहीं करेगा। ठीक है, जो ये मेसोफिल सेल है, अब इसके सरफेस से वाटर वेपर्स रिलीज होंगे इन दी इंटरसेलुलर स्पेस, दिस स्पेस स्टोमेटा के नजदीक ये अब वाटर रिलीज करेगा। पहले जाइलम में, जाइलम से मेसोफिल सेल्स में, अब मेसोफिल सेल से जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही जाइलम से पानी आएगा मेसोफिल सेल में। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जाइलम टू मेसोफिल सेल टू स्टोमा। ठीक है, स्टोमा से वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, फाइनली बाहर आता है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने देखा जाइलम से मेसोफिल सेल में आ जाएगा, मेसोफिल सेल में से इस स्पेस में आ जाएगा, देन फाइनली इन द थर्ड स्टेप स्टोमेटा जो ओपन हो जाते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे स्टोमेटा का मैकेनिज्म क्या है, गॉड सेल्स क्या करती है? ठीक है, गॉड सेल्स का अलग से मैकेनिज्म है। गॉड सेल्स में क्या होता है, वो कब टर्जिड हो जाती है, कब फ्लैश्ड हो जाती है, कब उनका साइज बड़ा हो जाता है, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, बंद हो जाता है, वो आगे देखेंगे। चलिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा या स्टोमेटा, इट्स नेसेसरी फॉर ट्रांसपायरेशन। लास्ट स्टेप हमने देखा कि जाइलम से आ गया, कहाँ? जाइलम से आ गया पानी मेसोफिल सेल में चला गया, लीफ की मेसोफिल सेल से स्टोमा के इंटरसेलुलर स्पेस में आ गया। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट्स आर कैरिड आउट बाय द चेंजेस इन द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गॉड सेल्स। वॉल्यूम कितना है गॉड सेल में और शेप क्या है गॉड सेल्स की, ये डिसाइड करेगा कि स्टोमेटा मूव कैसे करेगा, स्टोमेटा ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे। द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, अगर कंट्रैक्ट करेंगी गॉड सेल या एक्सपैंड करेगी गॉड सेल, विल रिजल्ट इनटू टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। ठीक है, गॉड सेल्स क्या करती है, जब मेसोफिल सेल से पानी बाहर आ गया, these God cells simply absorb this amount of water, they become turgid। ठीक है, and a pressure is created, एक प्रेशर इनमें क्रिएट हो जाता है जो पुश करती है। जब पानी अंदर आ गया तो आउटर थिनर वॉल टू बल्ज आउट, मैंने पहले ही बोला जो आउटर वॉल होता है गॉड सेल्स का वो थिन होता है, इलास्टिक होता है। जब पानी अंदर चला गया तो इलास्टिक जो वॉल है वो
खुल जाएगा थोड़ा सा, तो इसकी वजह से ये बल्ज आउट हो जाएंगी। ठीक है, आउटवर्ड बल्जिंग पुल्स अपार्ट द इनर थिक वॉल। ये जो बल्जिंग हो जाएगी जब पानी इन 2 सेल्स में चला गया, यहाँ पे इन 2 सेल्स में चला गया, अब ये आउटर वॉल है, ये तो खुल जाएगा क्योंकि ये इलास्टिक है। जब इसका डायमीटर खुल जाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इन 2 वॉल्स पे। ठीक है, प्रेशर जब हो जाएगा क्रिएट तो ये पोर ओपन हो जाएगा और इनका साइज, गार्ड सेल्स का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यही बात कर रहे हैं कि आउटवर्ड बल्जिंग पुल्स अपार्ट द इनर थिक वॉल ऑफ द गार्ड सेल दैट रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। चलिए, तो हमने देखा कि ये जो है स्टोमेटा ओपन कब होता है, जब वाटर मूव कर जाता है इनसाइड द गार्ड सेल्स एंड इनका साइज जो है बड़ा हो जाता है, डायमीटर खुल जाता है, एक इलास्टिक सेल वॉल जो है वो भी खुल जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है गार्ड सेल्स में। ठीक है, प्रेशर क्रिएट होने के बाद स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। चले, ट्रांसपायरेशन एज अ नेसेसरी इविल, ये एक इविल है बट नेसेसरी इविल है, ज़रूरी इविल है। क्यों? ट्रांसपायरेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हमने पहले ही देखे, मगर ट्रांसपायरेशन के डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेजेस है? एडवांटेजेस में बहुत सारे एडवांटेज में बहुत सारे पॉइंट्स है, लाइक गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, कूल करते हैं प्लांट को, टेम्परेचर प्लांट बॉडी का मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर जो है, वेस्ट वाटर जो है, अगर पानी प्लांट में रह गया तो विल्टिंग हो जाएगी, उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, ये अब इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, लाइक ज़ीरोफाइट्स, जिनमें प्लांट को क्या होता है, प्लांट को स्टोमेटा बंद ही करने पड़ते हैं टू फॉर द रिटेंशन ऑफ वाटर, इनको अडॉप्शन करनी पड़ती है उस हिसाब से। ठीक है, तो दूसरी चीज़ वेस्टेज ऑफ वाटर, 90% ऑफ वाटर इज लॉस्ट, दैट इज अ वेस्टेज, बट instead of these few disadvantages there are many advantages of transpiration, that's why it's called as necessary evil। चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। फर्स्ट हम देखेंगे जल्दी जल्दी टेम्परेचर। प्लांट्स ट्रांसपायर फास्टर एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वाटर मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक टाइम तक, उसके बाद ये कांस्टेंट रहती है। दूसरा है विंड वेलोसिटी, अगर विंड कम मूव कर रही है तो जो कि विंड लेयर है वो सराउंड करके रखती है एक लीफ को, जब विंड लेयर सराउंड करके रखती है लीफ को, वो क्या करता है, जो वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं उसको थोड़ा सा इनहिबिट करता है। ठीक है, तो अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो ट्रांसपायरेशन रेट भी, दैट मीन्स विंड वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो गई, मूव कर रही होती है विंड इर्द गिर्द लीफ के, स्टैटिक नहीं होती, इसका मतलब ट्रांसपायरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। देन लाइट इंटेंसिटी, हमने पहले ही देखा, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन रेट भी ज़्यादा हो जाएगी। लाइट इंटेंसिटी स्टिमुलेट्स द रेट ऑफ photosynthesis, therefore an increase in photosynthesis results in an increase in stomata opening, increased gases exchange। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, क्या चीज़ है? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर और इन द एटमॉस्फेयर इज ह्यूमिडिटी। जितना ज़्यादा ह्यूमिड होगा एनवायरनमेंट, ठीक है, इफ एयर इज ड्राई, ह्यूमिडिटी कम होगी, डिफ्यूजन ग्रेडियंट वुड बी ग्रेटर फ्रॉम द प्लांट टू द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, इंक्रीज इन डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर आउट ऑफ द स्टोमेटा एंड इनटू द एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाटर वेपर ज़्यादा बाहर निकलेंगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, वाटर बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, तो जो इनसाइड स्टोमा जो है वाटर वेपर्स है वो कम बाहर आ जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लास्ट पे इंटरनल फैक्टर्स। अब हमने देखे एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज लीफ एरिया।
जितना ज़्यादा लीफ एरिया होगा, मोर आर दी pores, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लीव्स प्लांट डिक्रीज द रेट ऑफ दिस ट्रांसपायरेशन। जितना लीफ सरफेस ज़्यादा होगा, पोर्स भी ज़्यादा होंगे, ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा। बट इन केस ऑफ 0-5 छोटे छोटे लीव्स होते हैं, ठीक है, इनमें ट्रांसपायरेशन कम होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं, प्लांट्स को अगर ट्रांसपायरेशन करनी होती है तो लीव्स बड़े हो जाते हैं, ट्रांसपायरेशन को इनहिबिट या प्रोटेक्ट करना होता है तो लीव्स का साइज कम हो जाता है। लीफ सरफेसेस, सॉरी लीफ स्ट्रक्चर लीफ का अगर थिक क्यूटिकल है या वैक्स है या रिसिन या सुब्रिन कोटिंग है या कंपैक्ट मेसोफिल सेल्स है या संकन स्टोमेटा है, ऑल द कंडीशन वुड डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकल मोटा होगा तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, वैक्स होगा, रिसिन सुब्रिन कोटिंग होगी तो कम हो जाएगी ट्रांसपायरेशन रेट। एज ऑफ प्लांट, rate of transpiration is slow at seedling stage. It's maximum at maturity, but gradually it decreases near senescence. ठीक है। hairs, the presence of hairs decrease transpiration rate also. हेयर जो होते हैं लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से क्या है, ट्रांसपायरेशन रेट स्लो हो जाती है। लास्ट पे थोड़े से एमसीक्यूज में है। फर्स्ट वन, ट्रांसपायरेशन ऑकर्स वाया। ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है? स्टेम से, लीव्स से। रूट में हम कह सकते हैं नहीं हो सकती, स्टेम से भी होती है, लीव्स से होती है, ठीक है, लीव्स से भी होती है, स्टेम से भी। और अगर थोड़ा सा जो रूट जो है अगर सॉइल से के ऊपर हो, एक्सपोज हो, तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा इससे भी हो सकता है। तो और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मेजर्ड बाय, अब ट्रांसपायरेशन रेट है किससे मेजर कर सकते हैं? पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर, बेरोमीटर और बोथ ए एंड सी। नहीं, पोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। हाइग्रोमीटर अब क्या चीज़ है? हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, और बेरोमीटर करता है मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर गॉड सेल्स के मुतालिक कौन सा ऑप्शन है जो कि ट्रू नहीं है? थिकन्ड इनर वॉल, राइट। कनेक्टेड एंड टू एंड, यस। नो क्लोरोप्लास्ट, all true. No but chloroplasts are present, so this is the right option and wrong one for God cells. Which light modulates osmoregulation of God cells? Osmoregulation का मतलब क्या होता है? Constant जो osmotic pressure of fluids जो present होते हैं cells में, उनका constant osmotic potential रखना थ्रू कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट एंड सॉल्ट कंटेंट, उसको ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। और ऑस्मोरेगुलेशन किससे मॉड्यूलेट होता है गॉड सेल्स में? ब्लू लाइट से क्या होता है? स्टोमेटा में बहुत सारे ये है मैकेनिज्म है, प्रोटॉन पंप्स कैसे यूज होते हैं, स्टार्च सिंथेसिस हाइपोथेसिस, बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगी। तो क्या क्या चीज़ होती है गॉड सेल्स में, बहुत सारी हाइपोथेसिस दे रखी है बहुत सारे साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ब्लू लाइट, इसका आंसर है ब्लू लाइट। टर्जिडिटी ऑफ गॉड सेल कॉज स्टोमेटा ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग ऑफ लेंटिकल्स, बोथ ए एंड बी, दिस इज स्टोमेटा ओपनिंग। वाटर वेपर इज एस्केप फ्रॉम लीव्स थ्रू, वाटर वेपर कहाँ से एस्केप होता है? वाटर वेपर इज एस्केप फ्रॉम लीव्स थ्रू, किस चीज़ से होता है? डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से, गटेशन से और कैपिलरी फोर्स से। वाटर वेपर जो एस्केप होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज।